बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अगर हम शॉर्टली डिफ़ाइन कर ले तो इसका डिफिनीशन है डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन को हमने ऑर्बिटल में तकसीम करना है तो इस तकसीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल अगर हम सीखना चाहे तो ऑर्बिटल वो जगह है द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द probability of finding electron is maximum। ये वो जगह है न्यूक्लियस के गिर्द, यानी अगर हम एक एटम को कंसीडर कर ले तो ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हो, यानी अगर सिंपली हम कहें कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, पी, डी और एफ वगैरह से, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आने का जो गुंजाइश है वो मैक्सिमम 2 है, यानी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस में नहीं आ सकते। इस तरह पी में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वो 6 हैं। डी में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 10 है और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन की स्पेस मौजूद है। तो किस तरह हमने इलेक्ट्रॉन एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल्स में तकसीम करना है, आज हम इसके बारे में एक शॉर्ट फार्मूला है उसको हमने याद करना है और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना है। सपोज़ अगर आपको एक एटम दी गई है और आपसे कहा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, ये हमारे पास एक्स एक एलिमेंट है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 50 है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने तकसीम करना है ऑर्बिटल्स में, यानी एस, पी, डी, एफ में तकसीम करना है। तो किस तरह आपने तकसीम करना है? स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने किया करना है, आप लोगों ने ये फार्मूला लिखना है एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस और डी पी एस, इस तरह एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। ये फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने लिख लिया। अगर इस तरह आप याद रख सकते हो कि एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस या एफ डी पी एस, इस तरह भी आप याद कर सकते हो। अगर इस तरह आप नहीं याद रख सकते तो इस तरह आप सीख सकते हो स्कूल, पब्लिक स्कूल, डॉन पब्लिक स्कूल और डॉन पब्लिक स्कूल, फेडरल डॉन पब्लिक स्कूल और फेडरल डॉन पब्लिक स्कूल। तो इस तरह ये जो सीरीज़ है SPDF का, इसको आप याद कर सकते हो। तो दूसरी स्टेप में आप लोगों ने इसको नंबरिंग देना है। सबसे पहले आप S को नंबर दे दें। तो S को 1 से शुरू कर ले, 1S, यहाँ पे ये 2S हो गया और ये S जो है 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये जो है 8 हो गया। इस तरह P को आप नंबरिंग कर लें। तो P को आप शुरू कर ले 2 से, 2P, इस तरह ये 3P, 4P,
5p और 6p और ये 7p। डी को आप स्टार्ट कर ले 3 से, 3d, 4d, 5d और 6d। इस तरह f को आप स्टार्ट कर ले 4 से, तो 4f और 5f। ये क्यों हम स्टार्ट कर लेते हैं इस तरह, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये 1 2 3 जो हमने SPDF के साथ लगा लिया, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, कि ये जो ऑर्बिटल है ये किस ऑर्बिट में वाक़या है, किस ऑर्बिट में ये मौजूद है। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है एटम का और इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें ये जो 1s है इसका मतलब है कि ये वो ऑर्बिटल है जो फर्स्ट शेल में मौजूद है। इस तरह 2p का मतलब है कि ये वो p ऑर्बिटल है जो सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है। और p को हम 2 से इसलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट शेल में जो है, फर्स्ट ऑर्बिट में p सब शेल जो है वो मौजूद नहीं है। इस तरह d को हम 3 से शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में और सेकेंड ऑर्बिट में डी सब शेल यानी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। और इस तरह एफ़ को हम 4 से शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 यानी फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में और थर्ड शेल में ये जो एफ़ सब शेल है ये मौजूद नहीं है। तो थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, ये 50 इलेक्ट्रॉन जो है ये आप लोगों ने तकसीम करना है। किस तरह? एस के ऊपर जो है आप 2 लगा रहे, क्योंकि एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे भी 2 लगा दे, यहाँ पे 6 लगा दे, यहाँ पे 2 लगा दे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी आप 10 लगा सकते हो, यहाँ पे आप 6 लगा सकते हो। तो इस तरह आप गिनते जाए और यहाँ पे 2 + 2 4 और 6 10 12 18 और 20 30 36 38 और 48 और 48 के बाद जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हो गए, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएंगे, तो ये टोटल 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे पास ये जो एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है यानी उसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो ये हमारे पास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p2। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गया इस एलिमेंट का जो कि x है और उसका एटॉमिक नंबर 50 है। इस तरह जो भी एलिमेंट आपको दी जाती है जिसका एटॉमिक नंबर दी गई हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप तकसीम कर सकते हो इस फार्मूले के मुताबिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें।